ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हिमगिरि गुहा एक अति पावन, बह समीप सुर सरी सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन अति भावा। निरखि शैल सर विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। जय श्रीमन नारायण। मित्रों, यह भारत अध्यात्म के लिए अनंत प्रसिद्ध है। यहाँ सहस्त्रों ऋषि मुनियों ने तपस्या की, और वो जब तपस्या और आध्यात्मिक साधना करते थे तो वहाँ पे बहुत शांत नीरव वातावरण होता था, निस्तब्ध वातावरण होता था। कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं होता था, कोई कोलाहल नहीं होता था। अब आज के युग में ऐसे अरण्य तो संभव नहीं है। तो अब यही उत्तम है कि हम अपने ही गृह को अपना आश्रम बना लें और अपने भवन में या भवन की छत पर बैठकर आध्यात्मिक साधना करें, मंत्र जाप करें, योग साधना करें। योगा चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम। ध्यान करें, साक्षी ध्यान करें, मंत्र जाप करें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। प्रणवो धनु शरो ही आत्मा, ब्रह्म तत्लक्ष्यम उच्यते। स्वाध्याय करें। यम नियम में कहा गया है कि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह ये यम हुए, और नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणधानानि नियमा। स्वाध्याय आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ना, स्वाध्याय भगवान के रूप का ध्यान करना, उनका नाम संकीर्तन करना, उनकी स्तुति करना, उनके ध्यान में खो जाना। भगवान की आराधना के ज्ञान मार्ग से चलो तो आध्यात्मिक साधना के, भक्ति मार्ग के और ज्ञान मार्ग के सहस्त्रों साधन हैं। तो मित्रों, क्या ये परम न्याय संगत नहीं है कि इस समाज में सभी को अपने अपने ढंग से आध्यात्मिक साधना या भागवत आराधना करने का अधिकार है। और यह अधिकार तो परम न्याय संगत, परम धर्म संगत है कि हम सब अपने अपने ढंग से आराधना करें, अध्यात्म साधना करें। तो यह भी तो हमारा परम कर्तव्य है कि हम अपनी आध्यात्मिक साधना या भगवान के कीर्तन या आध्यात्मिक आराधना से किसी को विघ्न ना पहुंचाएं। यहाँ तक कि मैं यह भी कहना चाहता हूँ, कोई शांत चित्त से सहजता से बैठा है, सहजता से शांति से लेटा है, बैठा है, निद्रा में लीन है, यह शांति सहजता से बैठा है, तो उसकी शांति और सहजता का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई हम ऐसा ध्वनि प्रदूषण न करें जिससे उसको विघ्न हो। जो नहीं भी आराधना या आध्यात्मिक साधना कर रहा है, उसको भी हमें विघ्न नहीं पहुंचाना चाहिए। उसको भी अपनी सहजता में जीने का अधिकार है। अब मित्रों सुनो, एक भीषण आफत है इस धर्म प्रधान भारत में, लाउड स्पीकर। बहुत से लोग जब भगवान का कीर्तन करते हैं, रामायण करते हैं या भागवत कथा करते हैं या कोई भी आध्यात्मिक आयोजन करते हैं, तो लाउड स्पीकर की इतनी तीव्र ध्वनि रख देते हैं कि दूसरे पास पड़ोसियों को इतना विघ्न पड़ता है, इतना कष्ट होता है कि मेरे पास शब्द नहीं। और अगर आप कुछ उनको सौम्यता से समझाने का प्रयास करो तो उनको अप्रिय लगेगा। बहुत से लोग यह आरोप लगाएंगे कि बहुत से लोग यह घोर असत्य आरोप लगाएंगे कि आप तो धर्म के विरुद्ध बोल रहे हैं। मित्रों, भगवान नारायण स्वयं ही कह रहे हैं
नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये नचा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। लेकिन भगवान ये नहीं करे कि लाउड स्पीकर की तीव्र ध्वनि से हम दूसरों को विघ्न पहुंचाएं। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे तो लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं करते थे। मीराबाई पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मीराबाई जब भजन करती थी तो लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं करती थी। महाप्रभु वल्लभाचार्य जिन्होंने गाया कि अधरम मधुरम वदनम मधुरम, महान भक्त, वो लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं करते थे। सूरदास जी लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं करते थे। स्वामी हरदास जी जिनका वृंदावन में आश्रम है, वो लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं करते थे। सहस्त्रों लोगों ने कीर्तन किया तो वो लाउड स्पीकर को आवश्यक नहीं मानते थे। और एक बात मैं और भी कहूंगा, कीर्तन की जो सहज ध्वनि होती है, जैसे उसमें मंजीरा बज रहा हो, कुछ वाद्य यंत्र हो, तो जो सहज ध्वनि होगी उससे दूसरे को विघ्न नहीं पड़ेगा। विघ्न पड़ता है लाउड स्पीकर से। लेकिन अगर किसी को सौम्यता से समझाने का प्रयास करो तो वो समझने को तैयार नहीं होगा। बड़ी गंभीर समस्या है। वैचारिक स्वतंत्रता का अधिकार यह भी तो है कि सबको अपने अपने ढंग से जीने का अधिकार है। हम भगवान का कीर्तन करें लेकिन दूसरों को विघ्न करने का अधिकार थोड़ा ना है, दूसरों को विघ्न देने का अधिकार थोड़ा ना है, दूसरों को कष्ट देने का अधिकार थोड़ा ना है। दूसरा कोई स्वाध्याय करना चाहता है भागवत पुराण का उस समय, और कोई लाउड स्पीकर से तेज ध्वनि में कीर्तन कर रहा है, तो जो भागवत पुराण का स्वाध्याय कर रहा है, जो उपनिषदों का स्वाध्याय कर रहा है, जो ईशा उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, केन उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, महर्षि गौतम का न्याय शास्त्र, महर्षि पतंजलि का योग दर्शन, महर्षि कपिल का सांख्य दर्शन, ब्रह्मर्षि व्यास का ब्रह्म सूत्र, वो जो स्वाध्याय कर रहा है, तो अगर बगल में कोई लाउड स्पीकर पर कीर्तन कर रहा है तो उसको विघ्न होगा कि नहीं? कोई लाउड स्पीकर पर कीर्तन कर रहा तेज तेज, और कोई मंत्र जाप करना चाहता, मानसिक मंत्र जाप कर रहा, तो उसको विघ्न होगा कि नहीं? कोई साक्षी ध्यान करना चाहता है, कोई ध्यान में स्थित है और बगल में कोई आपके जो है लाउड स्पीकर पर कीर्तन कर रहा है, तो उसकी तेज तेज ध्वनि से दूसरे आध्यात्मिक साधक को विघ्न होगा कि नहीं? कोई शांत सहजता से बैठना चाहता है, अब वो शांति सहजता से बैठा हुआ है, और कोई दूसरा तेज आवाज में लाउड स्पीकर पे कीर्तन कर रहा है, तो जो शांति और सहजता से बैठा हुआ है उसको विघ्न होगा कि नहीं? इस विषय में फिर से जो है माननीय उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, और इस विषय में धर्म शास्त्रों की उद्धरण देना चाहिए। मैं स्वामी अमृत श्री नारायण एडवोकेट अमित श्रीवास्तव, सिविल कोर्ट, सीतापुर, उत्तर प्रदेश, भारत, वैदिक ग्रंथों से न जाने कितने दृष्टांत और सत्य दे सकता हूं कि जिसमें कहा गया है कि आध्यात्मिक आराधना के लिए, आध्यात्मिक साधना के लिए, भगवान के कीर्तन के लिए शांति का वातावरण होना चाहिए, मंत्र जाप के लिए शांति होनी चाहिए, निस्तब्धता होनी चाहिए। मैं उपनिषदों से, भगवद गीता से और बहुत से वैदिक ग्रंथों से मैं दृष्टांत और उनके उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूं, जिसमें कहा गया है कि आध्यात्मिक साधना के लिए या भक्ति मार्ग से भगवान की आराधना के लिए भी शांत निस्तब्ध वातावरण होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जैसे कहीं पे बहुत से लोग निवास कर रहे हैं, सबकी साधना पद्धति, भगवान की आराधना की पृथक, भगवान की आराधना के ढंग पृथक पृथक हैं, तो किसी को भी लाउड स्पीकर से दूसरे को विघ्न पहुंचाने का अधिकार नहीं है। हम अपने वैदिक ग्रंथों में देखें कहां पे लाउड स्पीकर का वर्णन है।
हमारे वैदिक ग्रंथ तो ये कहते हैं कि शांत निस्तब्ध वातावरण में ही आध्यात्मिक साधना, ध्यान, मंत्र जाप संभव है। स्वाध्याय भी आपको करना हो तो उसके लिए शांति का वातावरण होना चाहिए। यह तब मैं ये सत्य केवल स्वांतः सुखाय के लिए कह रहा हूं। अब मेरी इतनी भावदशा नहीं कि मैं माननीय हाई कोर्ट में जाऊं और वहां पे जो है जनहित याचिका दायर करूं। मैं उच्च न्यायालय में इस पर बहुत गहनता से घंटों बोल सकता हूं, लेकिन जो उसकी बाह्य औपचारिकताएं होंगी वो सब मुझे जो है करने में मेरा मन भागता है। भौतिक परिश्रम से मेरा मन भागता है। बौद्धिक परिश्रम में रात भर, दिन भर, 24 घंटे कर सकता हूं, बोल सकता हूं। या फिर कोई हमारा ऐसा जूनियर हो जो बाह्य औपचारिकताएं, रिट दायर करने की सब कार्य पूर्ण कर ले, और मैं माननीय उच्च न्यायालय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस विषय पर बोल सकता हूं। तो मित्रों, होना यह चाहिए कि हम अपनी आराधना, अपनी आध्यात्मिक साधना करें, लेकिन अपनी आराधना या साधना से दूसरों को विघ्न ना पहुंचाएं। तो ये जो तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं, इनके द्वारा दूसरों को विघ्न नहीं पहुंचना चाहिए। लाउड स्पीकर से दूसरों को कष्ट नहीं होना चाहिए, दूसरों को विघ्न नहीं होना चाहिए। लाउड स्पीकर से दूसरों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। भगवान की भक्ति, भगवान की आराधना से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है। लेकिन जब हम भक्त हैं तो हमारा ये भी तो परम कर्तव्य है कि हम दूसरों को कष्ट ना दें। सब अपने अपने ढंग से ईश्वर की आराधना करें, सब अपने अपने ढंग से आध्यात्मिक साधना करें। पुनः मैं ब्रह्मर्षि नारद की इस तपस्या के प्रसंग को दोहराना चाहूंगा। हिमगिरि गुहा एक अति पावन। मैं ऐसे ही एक स्थल पर बैठा हूं। ये ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की गुहा का, जो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की गुहा है भगवान बद्रीनाथ धाम मार्ग पर, तो उस गुहा में मैं जब गया था तो उस गुहा में मैं गंगा मैया के तट पर बैठा हूं। हिमगिरि गुहा एक अति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन अति भावा। निरखि शैल सर विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। तो मित्रों, लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए, कोई स्वाध्याय भागवत ग्रंथों का करना चाहता, कोई मंत्र जाप करना चाहता, कोई ध्यान में लीन होना चाहता, कोई सहजता से बैठना चाहता, तो हम अपनी पूजा पद्धति से दूसरों को विघ्न ना पहुंचाएं, दूसरों को कष्ट ना दें। सत्यमेव जयति नानतम सत्येन पंथा वित्तो देवयाना येन क्रमन्ति आर्यस्यो ह्याप्त कर्म। सत्यमेव जयति नानतम सत्येन पंथा वित्तो देवयाना येन क्रमन्ति आर्यस्यो ह्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परमम निधानम। और अंत में मैं यह भी कहूंगा कि कीर्तन के माधुर्य के लिए अगर हम लाउड स्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करते हैं तो इतना मध्यम करें कि उसमें ध्वनि में मिठास भी आ जाए और दूसरों को विघ्न भी ना पहुंचे। तो ध्वनि विस्तारक यंत्र को इस तरह का नियंत्रित करके भी प्रयोग किया जा सकता है, जो अच्छे लाउड स्पीकर, कि उससे जिस हाल में हम कीर्तन कर रहे हैं वहीं तक ध्वनि रहे और बाहर वो ध्वनि जो है दूसरों को कष्ट ना पहुंचाए। तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों का यदि नियंत्रित प्रयोग किया जाए, उनके ध्वनि विस्तार को नियंत्रण में रखा जाए, ऐसा नियंत्रण में रखा जाए कि दूसरों को कष्ट ना हो, तब तो ध्वनि विस्तारक यंत्र भी ठीक है। जैसे बहुत से डेक होते हैं, उनको मंद ध्वनि में संचालित किया जा सकता है। अभिप्राय यह है कि हम चाहे जैसे भी आराधना या साधना करें, परंतु ध्वनि विस्तारक यंत्रों से अन्य लोगों को
विघ्न ना पहुंचाएं, अन्य लोगों को कष्ट ना दें। इस विषय पर समाज को ध्यान देना चाहिए। अब मेरा मन होता है कि यहाँ पे मैं ध्यान साधना करूं, परंतु यहाँ पे गंभीर खतरे हैं। यहाँ पे सियार बहुत हैं, नील गायें बहुत हैं, और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के आने का भी संकट रहता है। अंधेरा है, जंगल है, तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान के लिए संभावना नहीं है। सुरक्षा को देखते हुए ध्यान करना संभव नहीं, वरना ये चारों ओर इतना शांत वातावरण है कि यह ध्यान के लिए बहुत उत्तम है। पर क्या करूं? ओम नमो नारायण। हिरणमयन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखम तत्त्वं पूसन्न पावृं सत्य धर्माय दृष्टे। ओम नमो नारायण।